ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं मन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी धरती को एक कागज के रूप में प्रयोग कर लूं, वनों में जितने बांस हैं सबकी लेखनी बना लूं, सात समुद्र की स्याही बना दूं, फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इतनी महत्ता और दोस्त पंक्तियां और जो गुरु के महत्व को स्पष्ट करती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो गुरु माध्यम से, गुरु कृपा से। साधना के क्षेत्र में गुरु प्रथम पूज्य हैं। जीवन में कोई भी शुभ कार्य करें सबसे पहले गणपति का पूज्य, गणपति प्रथम पूज्य, लेकिन साधना में गुरु। कारण क्या है उसका सीधा सा कारण है, गुरु के माध्यम से मंत्र प्राप्त होता है, अर्थात गुरु मंत्र के पिता हैं, और मंत्र के माध्यम से साधक को इष्ट का साक्षात्कार होता है, अर्थात वो मंत्र उस देवता का पिता है। हमारे यहाँ तो परंपरा जो वरिष्ठतम है वो पहले पूज्य है। गुरु से मंत्र और मंत्र से देवता, तो देवता के तो वो गुरु क्या, वो दादाजी हो गए, तो प्रथम पूज्य वही हुए। इसीलिए साधना के क्षेत्र में आसन पर बैठ के सबसे पहले गुरु स्मरण किया जाता है, और बाद में गणेश स्मरण बाद में। रुद्रयामलम तंत्र, उसके उत्तर तंत्र के द्वितीय दो भाग हैं उसके। पार्ट फर्स्ट में द्वितीय पटल, उसके पार्ट फर्स्ट के द्वितीय पटल में 17, 18 और 19वां श्लोक वो बताता है। उससे ये पता चलता है कि गुरु की महत्ता कितनी है, मंत्र सिद्धि में किस तरह से गुरु की उपयोगिता है और लाभ ले सकते हैं। उस मंत्र में, उस प्रयोग में, ग्रंथ में जो बताया, उसमें जो उदाहरण दिया, सदाशिव इस नाम के एक व्यक्ति सज्जन ने किसी को मंत्र उपदेश दिया, उनका नाम है सदाशिव। तो उसमें उदाहरण इस तरह समझाया, ओम ऐं सदाशिव आनंदनाथ गुरुवे नमः ओम। पुस्तक में यही छपा है, यही लिखा है, और मैं पहले भी कई वीडियोज में बोल चुका। सब कुछ ग्रंथों में, पुस्तकों में नहीं होता है। सब कुछ पुस्तकों में होता तो उन साधु संतों को, गुरुजनों को कोई पूछता ही नहीं। गुरु का मोल बहुत है, तो उसमें जो छपा है उसमें हमें कुछ जोड़ना है। मान लीजिए कि आप सदाशिव नाम के किसी सज्जन ने आपको मंत्र का उपदेश दिया, तो जो मंत्र बनेगा गुरु की उपासना उनके नाम के, वो ओम ऐं सदाशिव आनंदनाथ गुरुवे नमः ओम नमो नमः। पुस्तक में ओम तक है, हमें इसमें आगे ओम नमो नमः लगा लेना चाहिए। यह इस मंत्र की एक माला, जो उन्होंने मार्गदर्शन साधना का क्रम बताया, आपको जिस गुरु से, जिस व्यक्ति से जो भी क्रम मिला, उनके नाम से इस तरह से एक मंत्र बना करके सबसे पहले इस मंत्र की एक माला करना चाहिए। उसके बाद में फिर गणपति स्मरण, गणपति के किसी भी स्तोत्र के, किसी भी मंत्र के माध्यम से भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद फिर उस साधना को, उन देवता की, उन इष्ट की उपासना करनी चाहिए जिसकी हम करना चाहते हैं। यह मंत्र, गुरु मंत्र, यह गुरु की स्तुति उन मंत्र को जागृत करने में, चैतन्य करने में बहुत सहायक हो जाती है। जागृत और चैतन्य वही तो कुछ करेगा, चाहे मंत्र हो चाहे व्यक्ति। इसलिए गुरु का महत्व है। साधारण रूप से भी देखें, जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने वर्षों के किसी भी क्षेत्र के हों, जो कुछ उन्होंने वर्षों मेहनत करके, परिश्रम करके अर्जित किया अनुभव, वो हमें समझा देते हैं कुछ ही समय में। यह उनका बहुत बड़ा उपकार है। हम उस अनुभव को प्राप्त करने में पता नहीं कितना समय लगाते हैं, उतना समय बचा लिया उन्होंने। वो समय वही तो जीवन है। जो व्यक्ति समय का मोल नहीं समझता,
उसका जीवन भी मोल नहीं समझता और जीवन निर्माण ही नहीं हो पाता। सर्वाधिक मूल्यवान यदि कुछ है तो वो है समय। हमें समय का मोल अवश्य समझना चाहिए। तो समय का मोल समझें, और गुरुदेव यही करते। सबसे बड़ी कृपा उनकी वो होती है कि जो कुछ उन्होंने वर्षों से अपने परिश्रम से, पता नहीं अपने पूर्व के गुरुजन जिनकी उन्होंने सेवा की है, उनसे अर्जित ज्ञान को प्राप्त किया, फिर अपने अनुभव से परखा, समझा और वो किसी शिष्य को बता दिया। इतना बड़ा उपकार बिना कृपा के नहीं हो सकता, वह उनकी कृपा ही होती है। उस बात को स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए गुरु का मोल है। और इसी ग्रंथ में, रुद्रयामल में ही, उत्तर तंत्र में ही, इसमें ही गुरु की महिमा के वर्णन करते हुए कहा, गुरुर पिता, गुरुर माता, गुरुर देवो गुरुर गति, शिवे रुष्टे गुरुस्ताता, गुरु रुष्टो न कश्चन। गुरु ही पिता, गुरु ही माता, गुरु ही देवता और गुरु ही गति। शिव रूठ जाए तो गुरु रक्षा करते हैं, और गुरु रूठ जाए तो कोई रक्षा नहीं करता। इसके पीछे कारण क्या है? आगे तो बहुत कुछ कहा गया। इसी द्वितीय पटल के 66वां श्लोक है ये। इसमें आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कहा गया उसमें, तो मैं वो यहां नहीं बोल रहा, ये सामान्य सी बात। तो शिवे रुष्टे गुरुस्ताता, गुरु रुष्टो न कश्चन। इसके पीछे रहस्य क्या है? बहुत सहज सरल सी बात है। कोई व्यक्ति प्रसन्नता में देता है, तो जो प्रसन्न होकर के दे रहा है वही तो लेने का अधिकार रखता है। जो प्रसन्न होकर के दे नहीं सकता, कुछ लाभ पहुंचा नहीं सकता, वह रुष्ट होकर कर क्या लेगा? क्या ले लेगा? नहीं। इसलिए गुरु से, गुरु की महत्ता इसलिए कि गुरु वो प्रदान करते हैं अपने अनुभव का, बहुत वर्षों के पूर्व गुरुजनों के अनुभव से प्राप्त जो धन है ज्ञान रूपी, उसे प्रदान करते हैं किसी को। और फिर कोई मोल ना समझे उसका और कुछ अनुचित व्यवहार कर जाए और रूठे अगर नाराज, तो सहजता वह व्यक्ति लेने की सामर्थ्य भी रखता है। हमारे बाबा साहब कहा करते थे, जो देना जानता है वह लेना जानता है। इसलिए गुरु का महत्ता है। और सामान्य रूप से आप देखें, वास्तव में गुरु हैं, उनकी कोई आकांक्षा होती नहीं। वो कभी कुछ अपने मुंह से मांगेंगे नहीं। गुरु अगर है, शिष्य को जो ग्रहण करता उसे मोल समझना चाहिए कि मैंने ये तो प्राप्त किया है। अगर इस ज्ञान को मैं अपने दम पर प्राप्त करने की कोशिश करता, कितना पैसा खर्च होता। ये कहीं क्लास ज्वाइन करते या पुस्तकों में समय कितना देता, कितना कुछ, और सहजता से इन्होंने सिखा दिया, समझा दिया। इस मोल को जो समझता है शिष्य, और वो समझ करके यदि कुछ करता है, करना ही चाहिए। इसी को गुरु दक्षिणा कहते हैं। और यदि नहीं तो फिर उसका प्रभावित तो होगा ही। कोई गुरु कभी मुंह खोल के कभी कुछ मांगते नहीं। इतनी कृपा रही संतों की, मुझ पर बहुत कृपा रही है। पूर्व जन्म के मेरे पुण्य हैं, जो भी कुछ हैं, आज मैं जिस अवस्था में हूं, ये गुरु कृपा का ही परिणाम है। इष्ट कृपा है, इष्ट कृपा भी प्राप्त गुरु कृपा के माध्यम से, उनकी कृपा से ही हुई। गुरु कृपा यदि नहीं होती तो इष्ट कृपा का होना भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए गुरु तो पूज्य हैं ही, उनका महत्व तो है ही। वो मेरे जीवन में है, केवल मेरे जीवन में होता हो ऐसा नहीं, सबके जीवन में है। तो यदि मान लीजिए आपको किसी से कुछ मिलता है, किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, किसी सज्जन से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, माध्यम कोई भी हो, और आपका जीवन उससे सार्थक हुआ, कुछ प्राप्त हुआ है, तो आपको उन्हें कुछ न कुछ अर्पित अवश्य करना चाहिए। और अक्सर एक बात कही जाती है जो सब बहुत चर्चा है, बहुत ही चर्चा उस बात की, साधना के क्षेत्र में तो विशेष करके बिना गुरु के इस मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए, और बिना मंत्र के इसका जप नहीं करना चाहिए। और इस भ्रम के कारण कई व्यक्ति साधना पक्ष में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाते। प्रत्यक्ष रूप से गुरु कहाँ मिल पाएंगे, किसको मिल पाएंगे? बहुत मुश्किल है। साक्षात रूप से किसी से साक्षात्कार का मिलना, किसी का गुरु का आसान नहीं है। जो व्यक्ति जानता हो किस विषय को, वो किसी को, हर व्यक्ति को उसका प्रत्यक्ष उनका मिलन परिचय हो और वो दे। लेकिन कोई ना कोई माध्यम, किसी भी माध्यम से आपको कुछ प्राप्त हुआ है,
तो उसका अनुसरण कीजिए और भय निकाल दीजिए मन में। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि हमें प्राप्त तो हुआ विधान, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से, चाहे आजकल तो सोशल मीडिया बहुत कुछ, और लगता अंतरात्मा से लगता है, और आजकल समझ में आती है। इतना कुछ समझने की कोशिश करें तो लग जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन कोई गुरु नहीं मिल पा रहे तो भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं। और सर्वाधिक उपयुक्त रहता है गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा तो वर्ष में एक ही आती, आषाढ़ी पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा नहीं तो किसी भी पूर्णिमा को चले जाएं, भगवान शिव के मंदिर में उनका पूजन करके उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपको गुरु रूप में वर्णन कर रहा हूं, आप ही मेरे गुरु, और मैं इन देवताओं की जिनकी भी आप करना चाहते हैं, इस तरह से मैं उपासना करना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें, मुझे साधना में सफलता प्रदान करें। इस तरह की प्रार्थना आप शिव मंदिर में, किसी भी शिव मंदिर में कर लीजिए। आस्था आपकी है प्रदान करने की। जो भी कुछ देना चाहते हैं दीक्षा के रूप में, दक्षिणा है, वस्त्र है, फल फ्रूट मिठाई, जो भी कुछ है उस मंदिर के पुजारी को श्रद्धा सहित अर्पित कीजिए और निश्चिंत रहिए, आपको भगवान शिव गुरु के रूप में अर्पित वो आपको प्राप्त हुए हैं। और बिना किसी डर के, भय के, जिसकी भी उपासना, जिस भी मंत्र की, स्तोत्र की करना चाहते हैं करिए। शर्त केवल एक, और वो ये, वो उपासना किसी के अहित के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी का भी नुकसान करने के लिए वो प्रयोग, वो साधना नहीं होनी चाहिए। अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए कुछ भी किए, किसी की भी आराधना की जाए, कोई गुरु नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करें, मंदिर में जाकर के श्रद्धा भाव तो यही होना चाहिए। और कहीं से मार्ग मिला है, कोई माध्यम है उनको भुगतान करने का, कीजिए। आपको सोशल मीडिया पे भी किसी भी माध्यम से यदि कुछ प्राप्त हुआ है और उसे सार्थक समझते हैं, उसका प्रतिदान दक्षिणा आपको अवश्य उनको अर्पित करना चाहिए। या आपके उस मंत्र की, चैतन्य की साधना में सहायक होता है ये तत्व। इसीलिए गुरु दक्षिणा का महत्व है। वास्तविकता तो यह है कि गुरुदेव जो प्रदान करते हैं, अपना जीवन मूल्यवान समय खर्च करके, व्यय करके जो अनुभव देते हैं, दरअसल उसका प्रतिदान दिया ही नहीं जा सकता, असंभव। फिर भी कुछ तो दिए ही जाना चाहिए, वो श्रद्धा ही है। हम उसका प्रतिदान नहीं दे सकते, हम केवल अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा के रूप में कुछ न कुछ उनको अर्पित अवश्य करना चाहिए। ये हमारे उस मंत्र साधना के क्षेत्र जिसमें हम प्रवृत्त हो रहे हैं, उसमें सफलता में सहायक हो जाता है। भ्रम निकाल दें कि कोई नहीं है तो क्या करें। आए दिन इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। मेरा तो निवेदन, मैं तो बोल रहा हूं, और ये जो चैनल लाखों व्यक्तियों ने, जब मैंने ये ऑनलाइन मैंने जन्म कुंडली विश्लेषण शुरू किया, जैसे बातचीत होती है तो मुझे पता चला, और पता चलता है अब, लाखों व्यक्तियों ने ढंग से किस तरह से पूजन पाठ किया जाता है वो सीखा है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर कृपा, गुरु कृपा का ही है ये, कि रास्ते चलते एक पता नहीं किस तरह से एक मेरे मन में विचार आया और ये चैनल प्रारंभ किया, और इसके माध्यम से लाखों व्यक्तियों को ढंग से किस तरह पूजा पाठ पठन करना चाहिए वो उनको लाभान्वित हुए, जुड़े क्रम से करने लगे, और कई साधनाओं से कईयों को लाभ भी हुआ। तो आप भी लाभान्वित होंगे। मैं सदैव हमेशा जब आसन पर बैठता हूँ, और जब भी मैं नलखेड़ा जाता हूँ, वर्ष में एक बार, आज साधना अपने घर पर बैठ कर करता हूँ, वर्ष में एक बार वहाँ पर हवन और भंडारा आदि, वहाँ पर ब्राह्मण भोजन का आयोजन रखता हूँ। कभी आपने देखे होंगे, सदैव मेरी प्रार्थना रहती है कि इस चैनल से जो भी लाभान्वित हो रहे हैं, जो भी आस्था रख रहे हैं मुझसे, मेरी है क्या, मैं हूं कौन, मुझ में कुछ नहीं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, सब गुरु कृपा है। और गुरु कृपा से प्राप्त मुझे इष्ट कृपा का आशीर्वाद है। उसी अगर व्यक्ति को, किसी भी, जिनको भी इस चैनल से कुछ मिलकर कुछ प्राप्त हो रहा है, वो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इष्ट देव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। उसी के लिए एक सादा, एक अर्पित करता हूँ क्या, श्रद्धा, और वो एक आयोजन वर्ष में हमेशा हर साल वर्ष करने की कोशिश करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जुड़े हैं, ईश्वर, प्रकृति, मातेश्वरी, माँ बगला, उनकी सबकी रक्षा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें।
तो गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है, हम गुरु का मोल समझें और जो कुछ कर सकें श्रद्धा उनको अवश्य करें और प्रयास करें कि जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है उसका पालन करें हैं और जिसका निषेध किया है उससे बचने का प्रयास करें। आपके ऊपर आपके सभी गुरुजनों की कृपा बरसती रहे और भगवान शिव, सदा शिव वो तो सबके गुरु हैं, सब पर उनकी कृपा बरसती रहे और उनके माध्यम से जो भी इष्ट की उपासना का आपको मार्ग मिला है, आप सबके ऊपर आप सबके इष्ट देव की कृपा सदैव बरसती रहे, सबका जीवन आनंदमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।